हे इंद्र, अपने तेज से सूर्य का प्रकाशक तथा अपना प्रकाश फैलाने वाला तू आ। सब देव तेरे साथ मित्रता करने की इच्छा करते हैं। हे इंद्र, तेरे लिए सोम तैयार किया है। हे बलवान और शत्रु को हराने वाले इंद्र, आ। सूर्य किरणों से जैसे अंतरिक्ष को भर देता है, उसी प्रकार तुझे सोमपान से महान शक्ति प्राप्त हो। हे शत्रु को मारने वाले इंद्र, रथ पर चढ़। तेरे दोनों ही घोड़े हमने मंत्रों से जोड़ दिए हैं। सोम को कूटने वाला पत्थर, मन को आकर्षित करने वाले शब्दों से तेरा मन हमारी ओर आकर्षित करे। न हराए जाने योग्य बल से युक्त इंद्र को ऋषि और ऋत्विजों के द्वारा की गई स्तुतियों के पास और यज्ञ के पास घोड़े पहुंचाते हैं। यहाँ 7वां खंड समाप्त हुआ। इति षष्ठोऽध्यायः। षष्ठ अध्याय। इस छठें अध्याय में इंद्र देवता के वर्णन इस प्रकार हैं। इंद्र, हे स्पर्धा करने वाले इंद्र, जब तू शत्रु का नाश करने वाला होता है, तब दोनों ही द्युलोक और भूलोक आनंद से तेरे अनुकूल होते हैं। जब यह युद्ध शुरू होता है, तब विजयी वीर को धन मिलते हैं। वृत्र के नाश करने वाले इंद्र के आनंद व बल को बढ़ाने के लिए लोग उसका यश बढ़ाते हैं। उस इंद्र को बड़े तथा छोटे युद्धों में अपनी रक्षा के लिए हम बुलाते हैं। वह युद्धों में हमारी रक्षा करता है। हे इंद्र, तू शत्रुओं को जीतने वाला है। हे बलवान और विजयी इंद्र, हमारी सहायता के लिए आ। जिसके धैर्य और साहस कभी कम नहीं होते, उस इंद्र को ऋषि और मनुष्यों की स्तुति के पास अर्थात यज्ञ के पास उसके घोड़े ले जाते हैं। हे इंद्र, सोम पीकर अपने सामर्थ्य से उठ और अपनी ठोड़ी को कंपा, अपनी शूरवीरता दिखा। हे वीर इंद्र, तू सेना के साथ रहता है, छोटों को तू बड़ा बनाता है। बुद्धियुक्त वे गायें इस इंद्र के सामर्थ्य को अपने दूध से बढ़ाती हैं। पहले के पराक्रमों की याद दिलाने के लिए इसके बहुत से साहसिक कार्यों का वर्णन किया जाता है। हे वृत्र को मारने वाले इंद्र, अपने रथ पर बैठ, मतोन्मत्त घोड़ों को रथ में जोड़ और किसको मारना है और किसको धन देना है, इसका विचार कर। हमें धन दे। सोम यज्ञ करने वाले यजमान को तू धन देता है। तेरे पास बहुत सा धन है। उस इंद्र की उत्तम गायें अपना दूध सोमरस में मिलाती हैं। बलवान सोम इंद्र का सामर्थ्य बढ़ाकर उसका आनंद बढ़ाता है। हे इंद्र, तूने सूर्य को प्रकाशित किया। तू सब कर्म करने वाला है। तू सबों का देव है और तू महान है। इंद्र ज्ञानी, महान, ज्ञान का प्रसार करने वाला और विद्वान है। इंद्र की मित्रता की इच्छा करने वाला यह तेजस्वी सोमरस है। इस प्रकार इंद्र के गुणों का वर्णन इस अध्याय में आया है। अब अग्नि के गुण देखें। अग्नि। इस अध्याय में अग्नि के गुणों का वर्णन इस प्रकार है। जरा रहित, सदा तरुण, वृद्धावस्था जिसके पास नहीं आती, बुद्धि के कार्य करने वाला, बुद्धि बढ़ाने वाला, युद्ध का और यज्ञ का साधन, देवों को बुलाकर लाने वाला, हवन करने वाला, शत्रुओं को हराने वाला, बुद्धिमान, तेजस्वी, उत्तम तेजस्वी, दर्शनीय, सुंदर, प्रजापालक, तेजस्वियों का पालक, हवन किए गए पदार्थों को ठीक स्थान पर पहुंचाने वाला, शुद्ध वीर्यवान, बलवान, सामर्थ्यवान, जलाने वाला, शत्रुओं को जलाने वाला। अग्नि में हविर द्रव्यों का हवन होता है। दोनों ही जुहू आदि बर्तनों को अपने मुख के पास ले जाते हो। आहुति का हवन करने के लिए पात्र को अग्नि के पास पहुंचाते हैं। स्तुति करने वालों को अन्न भरपूर दे। तुझे ही थोड़ी सी और बहुत सी हवि देने के लिए बुलाया जाता है। तेरे सिवाय और किसी दूसरे को नहीं बुलाया जाता। हे अग्नि, जब तू औषधि, वनस्पति और वनों को जलाने की इच्छा करता है, तब तेरे मुख में अन्न पड़ता है और उस समय तेरी किरणें वर्षा में बिजली के समान चमकने लगती हैं। इस प्रकार इस अध्याय में अग्नि का वर्णन है। इंद्र और अग्नि। इंद्र और अग्नि की मिली-जुली स्तुति भी इस अध्याय में है। इंद्र और अग्नि ये कल्याण करने वाले हैं। सोमपान करने के लिए आओ। हे नेतृत्व करने वाले इंद्र और अग्निदेवों, तुम्हारे बहुतों द्वारा प्रशंसा के योग्य तथा दानशीलों की सहायता करने वाले जो घोड़े हैं, उन्हें जोड़कर तुम आओ। इस प्रकार इंद्र और अग्नि के मिले जुले वर्णन हैं।
ये देव सबका कल्याण करते हैं, सबका हित करना ही इनका स्वभाव है। इस कारण ये हमेशा नेतृत्व करते हैं। ये उदार चित्त वाले मनुष्यों की सहायता करते हैं, इसलिए सब यज्ञ करने वाले इनको यज्ञ में बुलाते हैं। मित्र और वरुण की भी संयुक्त स्तुति इस अध्याय में आई है। उसके वर्णन यहाँ इस प्रकार हैं। हे मित्र और वरुणों, तुम हमारे मित्र हो, इसलिए संरक्षण के साधनों से हमारी रक्षा करो। उत्तम संरक्षण करने वाले तुम हमारी अच्छी तरह रक्षा करो। अपने शारीरिक सामर्थ्य से हम शत्रुओं को हरावें। तुम दोनों आपस में द्रोह न करने वाले हो, अतः हम तुम्हारे मित्र होकर रहें। अन्न और घर तुम्हारे द्वारा हमें प्राप्त हों। तुम दोनों के बहुत से संरक्षण हमें प्राप्त हों। तुम्हारी उत्तम और अनुकूल बुद्धि हमें प्राप्त हो। इस प्रकार मित्र और वरुण इन दोनों की सहायता का वर्णन इस अध्याय में आया है। सोम के गुण। इस अध्याय में आए हुए सोम के गुणों को देखिए। तेजस्वी, चंद्र के समान प्रकाशमान, गायों से युक्त, गाय का दूध जिसमें मिलाया जाता है, धन से युक्त, निवासक शक्ति से युक्त, सोने से युक्त, वीर्य बढ़ाने वाला, वीर्य को धारण करने वाला, उत्तम वीर, सब जानने वाला, बलवान, शुद्ध होने वाला, सब तरफ से मनुष्यों को देखने वाला, स्वामी, शासक, मनुष्यों का आनंद बढ़ाने वाला, मनुष्यों को धारण करने वाला, शुद्ध, जीतने वाला, प्रशंसनीय, अद्भुत, विलक्षण, शुद्ध होने वाला, शत्रुओं को मारने वाला, शुद्ध, मीठा, मधुर, देवों को मिलने योग्य, पापियों का नाश करने वाला, ज्ञानी, क्रांतदर्शी, दूरदर्शी, शत्रु को हराने वाला, खेलने में कुशल, महत्व युक्त, दान देने वाला, उत्तम वीर्य से युक्त, उत्तम शूर, स्वाद युक्त, रुचिकर, धन युक्त, दान देने वाला, अति तेजस्वी, ये सोम के गुण इस अध्याय में आए हैं। सोमरस पीने के बाद उत्साह बढ़ता है, इसलिए ये गुण मानो सोम के ही हैं, ऐसा कहा है। स्वर्ग में सोम। सोम की बेल स्वर्ग में उगती है। स्वर्ग हिमालय की ऊंची चोटी पर है, वहां पर यह बेल उगती है, इसलिए सोम स्वर्ग से लाया जाता है, ऐसा वर्णन वेदों में है। हे सोम, तू स्वर्ग पर अनेक रूप धारण करके रहता है। पर्वत पर उगने वाले सोम के रस को आनंद के लिए निकालते हैं। बाज पक्षी के समान यज्ञ में बैठता है। सोम का पत्थर से कूटा जाना। सोम पत्थरों से कूटा जाता है। पत्थरों से कूटकर निकाले गए रस को छलनी से छानते हैं और तब बाद में इंद्र को देने योग्य होता है। सोम और इंद्र, तुम निश्चय से सबके स्वामी हो। तुम दोनों गाय के पालन करने वाले हो। तुम सब पर अधिकार करते हो, अतः तुम हमारी बुद्धि पुष्ट करो। सोम रस पीने के बाद बुद्धि में महान उत्साह उत्पन्न होता है और महान महान कार्य करने का सामर्थ्य अंदर पैदा होता है। सोम का पानी में मिलाया जाना। सोम का रस निकालने के बाद उसे पानी में मिलाया जाता है। पानी में मिलाया गया सोम हाथों से साफ किए जाने के बाद बर्तन में गिरता है। पानी में मिलाए जाने के बाद सोमरस इंद्रादि देवों को दिया जाता है। तेरे वे रस मीठे जल और दूध में मिलाए जाते हैं। मीठे सोम के रस यज्ञ में पानी के साथ मिलाकर शोभा पाते हैं। इस प्रकार पानी में सोमरस मिलाए जाने के बाद वे छाने जाते हैं। सोमरस का छाना जाना। देवों को देने के लिए भेड़ के बालों की बनी हुई छलनी से सोमरस छाना जाता है। हे सोम, उत्तम सामर्थ्य धारण करके तू छन्ने के लिए छलनी के पास जाता है। तेरी मीठी धारा निकलने लगी। उन धाराओं से युक्त होकर तू छलनी पर जाकर बैठ गया है। वह तू भेड़ के बालों की बनी हुई छलनी से इंद्र के पीने के लिए छनता जा। रस निकाले जाने के बाद देवों को देने के लिए अधिक मीठा होकर धार बनाकर छलनी से छनता जा। द्रोह न करने वाली अंगुलियां हरे रंग के तुझ सोम को छलनी पर रखकर दबाती हैं। पत्थरों से रस निकालने के बाद वे सोमरस बालों की छलनी से छाने जाते हैं। दिव्य सोम अपने रस से देवों को संतोष देते हुए ऊंचे स्थान पर रखे हुए भेड़ के बालों की छलनी से छाना जाता है। इस प्रकार सोम रस को निकालकर उसे पानी में मिलाकर भेड़ की बालों की छलनी से यह छाना जाता है। बाद में वह गाय के दूध में मिलाया जाता है।
सोम रस को गाय के दूध में मिलाना। देवों को देने के लिए स्वच्छ सुंदर अन्न ऋत्विजों द्वारा तैयार किए गए हैं। इस प्रकार तैयार किए गए तथा पानी में मिलाए गए उन सोम रसों को गायें अपने दूध से स्वादिष्ट बनाती हैं। सोमरस गाय के दूध में और पानी में मिलाया जाता है। सोमरस कलश में गाय के दूध के साथ टपकता है। सोमरस दूध के मिलाए जाने पर टपकता है। इस प्रकार सोमरस में गाय का दूध मिलाने से वह स्वादिष्ट बनता है। ऐसे वर्णन अनेक मंत्रों में आए हैं।